प्रभावी निर्माण के लिए एक मजबूत वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन की जरूरत होती है। वेबर इस काम को पूरे भरोसे और कुशल कार्यशैली से करता है, जो कि वर्षों के अनुभव और वैश्विक विशेषज्ञता को मिलाकर सही समाधान देते हैं। वेबर ने भारतीय वातावरण के अनुसार इन नए आविष्कारी समाधानों को संभव बनाया है। आइए वेबर ड्राई PUA सील की अविश्वसनीय मजबूती और उपयोगिता की जानकारी लें। वेबर ड्राई PUA सील एक इंडोर और आउटडोर उपयोग के लिए सिंगल कंपोनेंट लिक्विड अप्लाइड सॉल्वेंट है, जो कि फ्री पॉलीयूरेथीन आधारित हाइब्रिड वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन है। इंडोर और आउटडोर उपयोग ये एक सख्त इलास्टोमेरिक मेम्ब्रेन बनाने के लिए एक सीमलेस कोटिंग प्रदान करता है। वेबर ड्राई PUA सील एक सॉल्वेंट फ्री नॉन टॉक्सिक इलास्टोमेरिक वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन है। दरारों को भरने की इसकी क्षमता बहुत अधिक है। यूवी और बारिश को रोकने की इसकी क्षमता उत्तम है। सीमलेस वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन लगाने में आसान, कोई अप्रिय गंध ना होना इसे छोटी जगहों के लिए आदर्श बनाती है। आइए देखते हैं और समझते हैं कि कैसे एक आवासीय भवन की रूफ वाटरप्रूफिंग के प्रभावशाली प्रयोग से एक इमारत की उम्र और सहनशीलता बढ़ाई जाती है। सबसे पहले छत से जो भी उपकरण हटाए जा सकते हैं, उन्हें हटा लेना चाहिए। प्रक्रिया कंक्रीट की सतह की सफाई और कंडीशनिंग के साथ शुरू होती है। ये इस पर लागू वाटरप्रूफिंग सिस्टम की मजबूती और लंबी उम्र को सुनिश्चित करता है। सतह को हैंड ग्राइंडर से साफ किया जाता है, जो कि हैंड ग्राइंडर से सतह को खुरदुरा करके शुरू होता है। खुरदुरापन अगले कोट की अच्छी पकड़ सुनिश्चित करेगा। इसके बाद झाड़ू से धूल इकट्ठा करें। दूसरी तरह से उच्च दबाव वाले वाटर जेट स्प्रे से सतह को साफ करें। एक विकल्प के तौर पर रोटरी फ्लोर ग्राइंडिंग मशीन से प्रॉपर एडहेशन के लिए सतह खुरदुरा और वैक्यूम क्लीनिंग द्वारा धूल इकट्ठा करें। उसके बाद फर्श के दरारों, जोड़ों इत्यादि को क्रैक ट्रीटमेंट से सही किया जाता है। दरारों को एक मैकेनिकल ग्राइंडिंग मशीन से खोला जाता है और 1:1 के अनुपात में वेबरटेक SBR और सीमेंट के मिश्रण से भरा जाता है। इन कोनों को वेबर ड्राई फैब्रिक 65 या वेबर टेप स्टिक-ऑन से चिपकाकर भी मजबूत किया जा सकता है। सभी कोनों पर वेबर ड्राई PUA सील का लेप चढ़ा दें और वेबर ड्राई फैब्रिक 65 या वेबर टेप स्टिक-ऑन को गीले भाग पर मजबूती से चिपका दें। इसके बाद मजबूती से लोहे के पत्ती द्वारा इसे दबाएं, जिससे कोई बारीक दरार या हवा न रह जाए। अब वेबर ड्राई फैब्रिक 65 या वेबर टेप स्टिक-ऑन पर वेबर ड्राई PUA का एक और लेप चढ़ा दें ताकि सभी किनारे ढक जाएं। वेबर ड्राई PUA सील का लेप पानी के नल के चारों ओर कर दें। वेबर टेप सील को गीली पट्टी पर इस तरह रखें कि इसका होल या छिद्र इनलेट पाइप के डायमीटर या व्यास के अनुरूप रहे। दबाव बनाकर सुनिश्चित करें कि अंदर हवा या कोई सलवटें तो नहीं है। सभी किनारों को ढकते हुए वेबर टेप सील पर वेबर ड्राई PUA सील का एक और लेप चढ़ाएं। इसी तरह पूर्व में लगाए वेबर ड्राई PUA और बाद में लगाए वेबर ड्राई फैब्रिक 65 अथवा वेबर टेप स्टिक-ऑन को पूरी तरह ढकते हुए मजबूत करें। एक लोहे के पत्ते द्वारा दबाव के सहारे सुनिश्चित करें कि कोई सलवटें या हवा तो नहीं रह गई है। वेबर ड्राई PUA का वेबर ड्राई फैब्रिक 65 अथवा वेबर टेप स्टिक-ऑन के ऊपर एक बार और लेप लगाएं और पूरी तरह कवर करें। वेबर ड्राई फैब्रिक 65 या वेबर ड्राई स्टिक-ऑन की मदद से मजबूती देकर पाइप के स्थान पर भी जोर देना चाहिए। वेबर ड्राई फैब्रिक 65 या वेबर टेप स्टिक-ऑन को आधा पाइप
और आधा कंक्रीट पर रखा जाना चाहिए। आगे पूरे सिस्टम को मजबूत करने के लिए वेबर टेप सील भी लगाना चाहिए और वेबर टेप सील के किनारों को ढकने का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह एक नाली के खुले हुए स्थान पर भी वेबर ड्राई पीयूए का लेप करना चाहिए। अब वेबर ड्राई फैब्रिक 65 या वेबर टेप स्टिक-ऑन के टुकड़ों को वेबर ड्राई पीयूए में डुबोकर नाली के मुंह पर लगा देना चाहिए। अब इस पर वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन परत का एक और लेप लगाएं और इसको वेबर टेप सील से पूरी तरह ढक लें और वेबर ड्राई पीयूए की एक और परत लगा दें। प्राइम लगाने से पहले जांच लें कि पूरी फर्श की सतह में नरमी हो, परंतु वो ऊपर से सूखी अवस्था में हो। अब फर्श पर हल्का पानी छिड़ककर 2 से 3 घंटे छोड़ दें ताकि कंक्रीट सतह पूरी तरह भीग जाए। फर्श की सतह को वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन के लिए तैयार करने के लिए प्राइमर की परत भी जाती है, जिससे एक समान पकड़ सुनिश्चित की जाती है। 2 हिस्सों में आने वाले प्राइमर वेबर प्राइम ईपॉक्स 501 का इस्तेमाल करें। बेस और हार्डनर के प्री वेट पैक को घोलें और 15% पानी से पतला करें। मिश्रण अच्छे से मिल जाने के बाद ब्रश या रोलर का इस्तेमाल करें। रेलिंग की दीवारों और कोनों पर प्राइमर लगाते वक्त ध्यान देने की जरूरत है और अंत में आड़े करके पूरी सतह पर प्राइमर लगाना चाहिए। वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन को पूरी तरह से सक्षम बनाने के लिए और मजबूती देने के लिए उसकी मेम्ब्रेन की कई परत लगाना हो सकता है। वेबर ड्राई पीयूए सील को समान रूप से मिश्रित किया जाता है और ब्रश या रोलर द्वारा औसत खपत 0.8 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति कोट पर लगाया जाता है। प्राइम एप्लीकेशन की तरह ही रेलिंग दीवारों और कोनों को वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन से पूरी तरह ढकना चाहिए। इसके बाद ब्रश या रोलर द्वारा आड़े करके पूरी सतह पर वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन को लगाया जाता है। इसके बाद 8 से 16 घंटे तक इंतजार करें। दूसरी परत का इस्तेमाल आड़े तरीके से ऊपर से नीचे की दिशा में पहले परत का करना चाहिए। इस फर्श को 7 दिनों तक ना इस्तेमाल करें और सतह पर किसी भी तरह की हलचल से बचें। वाटरप्रूफिंग कोटिंग को बचाने के लिए 160 GSM जियो टेक्सटाइल मेम्ब्रेन और 40 से 50 mm मोटाई का मिट्टी गारा सीमेंट का मिश्रण डालें। यहाँ हमारे पास टाइल्स या चाइना चिप्स को इस्तेमाल करने का विकल्प है। किसी भी हलचल या बारिश के अधीन करने से पहले इसे 7 दिनों तक ठीक होने दें। वेबर ड्राई पीयूए सील का उपयुक्त प्रयोग है टेरेसेस, रूफ्स, पोडियम्स, बालकनीज, बाथरूम्स में किया जाता है। एट वेबर वी केयर।